कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो चैप्टर आपका इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री में जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ये है चैप्टर नंबर 6 है। ये सुसन हिल का चैप्टर है। इस चैप्टर को लेकर के चलते हैं। ये है जो वीडियो है इस चैप्टर का 6 पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उनको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि इसकी स्टोरी जो है अब 5 पार्ट्स में जो बताई जा चुकी है उसके आगे चलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो यानी जो है जब मिस्टर लैम डेयरी से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो जो है क्या कर सकते हो ये हमें नहीं पता है, और मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हें जो है क्या करना है। तो डेयरी कहता है दे टेल मी, यानी दे यहाँ पर उसके माता पिता के लिए उसने अपने इस्तेमाल किया है। कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझसे कहा है, मुझसे बताया है। तो लैम कहते हैं डू यू हैव टू एग्री। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुम अपने माता पिता को सहमत कर पाओगे, कि जो है राज़ी कर पाओगे कि तुम यहाँ आओगे, इस बात के लिए अपने माता पिता को जो है राज़ी कर पाओगे। तो डेरी कहता है आई डो नॉट नो व्हाट आई वांट। डेरी कहता है मुझे खुद नहीं जो है पता है कि मैं क्या आखिर चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, यानी मैं ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो किसी को जो है आज तक न मिली हो और न कभी किसी चीज़ को, कोई चीज़ जो है ऐसी चीज़ जो है किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगी, मैं वो चीज़ पाना चाहता हूँ। समथिंग जस्ट माइन, यानी जो वस्तु जो है बिल्कुल मेरी हो, अकेले मेरी हो। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि बगीचा। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज़, मैं नहीं जानता हूँ कि ये चीज़ है क्या, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ है जिसको मैं पाना चाहता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम इसे पा जाओगे, तुम ऐसी वस्तु को ढूंढ सकते हो। तो डेरी कहता है हाउ, कैसा, कैसे जो है पा सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं वेटिंग, इंतजार करके, वाचिंग ढूंढ करके, और लिस्टिंग में सुन करके, और सीटिंग बैठ करके, हियर यहाँ पर, आर गोइंग देयर या कहीं भी जा करके जो है आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में सोच रख सकते हैं। आई विल हैव टू सी टू द बीच, मुझे अपने बीच को यानी मधुमक्खियों को देखने जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो डेरी कहते हैं दोज अदर पीपल हु कम हियर, जो बाकी लोग यहाँ पर आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या तुमसे जो है बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, क्या तुमसे जो है जो प्रश्न जैसे हम पूछ रहे हैं वैसे पूछते हैं। डेरी कहता है मिस्टर लैम से कि बाकी जो लोग आते हैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए, क्या वो तुमसे इसी तरीके की बातें करते हैं, और जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसे वो पूछते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सम डू नॉट, कुछ लोग जो है ऐसा करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे जो है बात करता हूँ। आई लाइक टू लर्न, और मैं जो है कुछ न कुछ उनसे सीखना पसंद करता हूँ। तो डेरी कहता है आई डू नॉट बिलीव इन देम, मुझे उन पर विश्वास नहीं। डेरी कहता है मुझे विश्वास नहीं है कि वो जो है लोग यहाँ पर आते होंगे, तुमसे बात करते होंगे। आई डू नॉट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं ये नहीं समझता हूँ कि हाँ कभी कोई आता होगा। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ, आर बाय योर सेल्फ का मतलब होता है अकेले, तुम हमेशा यहाँ अकेले ही रहते हो। एंड मिजरेबल, और बहुत दयनीय दशा में रहते हो। एंड नो वन वुड नो, और कोई भी जो है चिंता नहीं करता है, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है। इफ़ यू वर अलाइव आर डेड, कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। एंड नोबडी केयर्स, और कोई भी तुम्हारी चिंता नहीं करता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुमको जो अच्छा लगे वो तुम सोचो, जो चाहो तो वो हमारे बारे में तुम सोच सकते हैं, मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं। आगे डेरी कहता है ऑल राइट देन, डेरी कहता है ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, मान लेते हैं, तुम्हारे यहाँ सब लोग आते हैं, कई लोग बात करने। टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, मुझे कुछ जो लोग तुमसे मिलने आते हैं उनमें से कुछ के नाम मुझे बताओ। डेरी कहता है तुमसे जो लोग जो है मिलने आते हैं उनके नाम जो है मुझे
बताओ। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, नाम में क्या रखा है? टॉम, डिक और हैरी, ऐसे नाम हो सकते हैं। गेटिंग अप, उठ करके जो है, और वो कहता आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मुझे अपनी मधुमक्खियों के पास जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो डेरी कहता आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू आर ड्राफ्ट क्रेजी, ड्राफ्ट क्रेजी मीन्स होता है पागल, कि तुम जो है पागल हो गए हो। डेरी कहता है मिस्टर लैम से ऐसा लगता है तुम पागल हो, यहाँ कोई तुम्हारे पास मिलने के लिए नहीं आता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, ये एक अच्छा बहाना है, यानी यह जो है यहाँ न आने का एक अच्छा बहाना है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, डेरी कहता है फॉर व्हाट, किस लिए? यू डू नॉट टॉक सेंस, तुम जो है ऐसा लगता है तुम दिमाग से अपने बातें ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा इसीलिए हमें लगता है कि तुम जो है बहाना बना रहे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, यहाँ न आने का तुमने अच्छा बहाना बताया, तुमने हमें पागल घोषित कर दिया है यहाँ न आने के लिए। एंड यू हैव गॉट अ बर्न अप फेस, और तुम सोच रहे हो तुम्हारा जो है फेस, चेहरा जो है वो जला हुआ है। एंड दैट्स द अदर पीपल एक्सक्यूज, और इसीलिए बाकी लोग तुमसे जो है बहाना बनाते हैं न बात करने का, वही तुम भी सोच रहे हो। तो डेरी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी जो है अन्य लोगों की तरह हो। डेरी कहता है तुम भी जो है अन्य लोगों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम उन लोगों की तरह ही बातें करना चाहते हो, चीज़ें कहना चाहते हो। इफ़ यू डू नॉट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम मेरे चेहरे के लिए, मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें जो है दुख नहीं हो रहा है, तो यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम इससे डर रहे हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम डर नहीं रहे हो, तो यू थिंक, तुम सोचते हो आई एम अगली एज ए डेविल, कि मैं एक दानव, डेविल मीन्स शैतान, शैतान जैसा जो है मैं बदसूरत हूँ। आई एम डेविल डोंट यू साउट्स, तो डेरी चिल्लाता है हाँ मैं डेविल हूँ, मैं राक्षस हूँ। डू नॉट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? और वो चिल्लाता है। तो तब जो है क्या होता है, मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम कोई जवाब नहीं उसकी बात का देते हैं। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, वो जो है अपनी मधुमक्खियों के पास चले गए हैं। डेरी क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स चुपचाप धीरे से कहता है नो नहीं, यू डू नॉट, तुम नहीं सोचते हो, तुम नहीं सोचते हो कि मैं जो है मेरे अंदर कोई कमी है। तुम जो है मेरे चेहरे से डरते नहीं हो। आई लाइक इट हियर, मैं यहाँ आना पसंद करूँगा। तो उसके बाद पाज रुक जाता है। डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डेरी जो है उठता है और चिल्लाता है और कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुम देखना, यू वेट, तुम इंतज़ार करना मेरा। आई कैन रन, मैं जो है दौड़ करके जाऊँगा। आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, मेरी टांगे जो है वो टिन की नहीं है, लोहे की नहीं है, मेरी टांगे जो है नेचुरल हैं, इसलिए आई विल कम बैक, मैं जो है भाग करके जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स अप, डेरी जो है रन्स अप मीन्स वहाँ से भाग जाता है। साइलेंस, यानी बगीचे में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, जो बगीचे में जो है पक्षियों की आवाज़ है वो फिर से आने लगती है, यानी बगीचे की आवाज़ें फिर से आने लगती हैं। तो मिस्टर लैम जो है कहते हैं टू हिमसेल्फ, अपने आप से, मिस्टर लैम अपने आप से कहते हैं दे आर माई डियर्स, यानी यहाँ तो बहुत से मेरे प्यारे लोग आते हैं। दैट्स यू सीन टू, जैसा कि तुमने भी देखा है। एंड यू नो, और तुम जानते हो। वी आल नो, हम सभी जानते हैं। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, यह कह करके जो है सभी लोग जाते हैं। दे नेवर डू दो, और वो कभी जो है वापस नहीं आते हैं। नॉट देम, उनमें से कोई भी वापस नहीं आता, यानी बहुत से लोग यहाँ कह करके जाते हैं कि मैं यहाँ दोबारा आऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। नेवर डू दे कम, वो जो है नेवर डू कम बैक, वो कभी वापस नहीं आते हैं। गार्डन नॉइजेस फेड, गार्डन का जो है जो आवाज़ है वो फेड मीन्स धीमी पड़ जाती है। अब सीन 2 स्टार्ट होता है। सीन 2 जो है डेरी के घर का है। तो डेरी की मदर कहती हैं, जब डेरी घर पहुंचता है तो उसकी मदर कहती है यू थिंक, तुम सोचते हो आई डू नॉट नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मिस्टर लैम के बारे में मुझे पता नहीं है। यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो कि आई हैव नॉट हियर्ड थिंग्स, मैंने उसके बारे में बातें नहीं सुनी हैं। मदर जो है कहती हैं कि ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि मैं जो है जानती नहीं हूँ मिस्टर लैम को, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ।
हूँ। तो डेरी कहता है यू शुड नॉट बिलीव ऑल योर हियर, तुम्हें जो है जो कुछ तुमने सुना है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मदर कहती बीइंग टोल्ड, मुझे बताया गया है, वारंट, मुझे चेतावनी दी गई है, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हमें यहाँ आए हुए यहाँ रहते हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं, बट लेकिन आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट देयर इज टू नो, कि उसके बारे में क्या जो है जानना चाहिए वो मैं जानती हूँ, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम्हें वहाँ वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस बात से डर रही हो, व्हाट डू यू थिंक ही इज, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, कि वो जो है एक बूढ़ा आदमी है जिसकी लोहे की टांगे हैं, एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स एंड हैज अ गार्डन, और तुम ही जानती हो कि वो जो है एक बड़े घर में रहता है जिस घर में जो है पर्दे भी नहीं हैं और उसका एक बगीचा भी है, एंड आई वांट टू बी देयर, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, एंड शिट, और वहाँ बैठना चाहता हूँ, एंड लिसन टू थिंग्स, और उसकी बातें को देखना चाहता हूँ, मैं उसकी बातों को सुनना चाहता हूँ, लिसन एंड लुक, मैं सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। मदर कहती हैं लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो। तो डेरी कहता है बीच सिंगिंग, यानी मधुमक्खियों के गाने की आवाज़, वो सुनना चाहता हूँ, हिम टॉकिंग, और उससे बात करना चाहता हूँ। मदर कहती है एंड व्हाट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, कहती हैं कि उसने तुमसे क्या क्या कहा, यानी वो जो है तुमसे क्या क्या उसने बताया है। तो डेरी कहता है थिंग्स दैट मैटर, ऐसी बातें जो है उसने बताई है जिनसे जो है तुम्हारा कोई मतलब नहीं, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, ऐसी उसने बातें बताई हैं जो है आज तक किसी ने जो है मुझे नहीं बताई है, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें उसने बताई हैं जो मैं सोचना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। मदर कहती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तो माँ कहती हैं तब तो तुम यहीं रुको और यहीं जो है बैठ करके सोचो, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहाँ पर जो है ही अच्छे लगते हो। तो डेरी कहता है आई हेट हियर, मैं यहाँ से नफरत करता हूँ, मैं इस स्थान से नफरत करता हूँ। तो मदर कहती है यू कैन नॉट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, मदर कहती हैं जो कुछ तुम कह रहे हो उसका मैं जो है बुरा नहीं मान रही हूँ, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, यानी ये तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है जो कि जो है बुरी चीज़ें सोचने के लिए जो है तुम्हें प्रेरित करता है, एंड से देम, और तुम उन्हें कहते हो आई डो नॉट ब्लेम यू, इसके लिए मैं तुम पर दोष नहीं लगाती हूँ। तो डेरी कहता है इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, कहता है इन चीज़ों का मेरे चेहरे से कोई मतलब नहीं है, एंड व्हाट आई लुक, और इससे भी कोई मतलब नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, आई डो नॉट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और मैं इसके बारे में जो है बिल्कुल चिंता नहीं करता हूँ और इसको कोई महत्व नहीं देता हूँ कि मेरा चेहरा जो है जला हुआ। इट इज़ व्हाट आई थिंक, यानी कहता है क्या है जो मैं सोचता हूँ, एंड फील, और जो अनुभव करता हूँ, एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, और मैं जो है क्या जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, यह ज़रूरी है, यानी मैं कैसा हूँ ये ज़रूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं जो है क्या अनुभव करता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ और क्या सुनना चाहता हूँ। आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ, सॉरी जस्ट वेट, कहता है कहता है आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, और उन जंगली सेवों को तोड़ने में उसकी मदद मैं वहाँ करूँगा, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, यानी चीज़ों को देखूँगा और सुनूँगा, बट लेकिन आई एम गोइंग, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मदर कहती यू विल स्टॉप हियर, मदर कहती तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। तो डेरी कहता ओ नो कहता है नहीं नहीं नहीं, बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई डू नॉट
गो बैक देयर, अगर मैं वापस वहाँ नहीं गया तो आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं संसार में कहीं को भी जो है कभी नहीं जाऊँगा। तो द डोर स्लैम्स, यानी दरवाज़ा जो है तेज़ी से, स्लैम्स मीन्स तेज़ी से बंद कर लेता है डेरी। डेरी रन्स, भागता हुआ चला जाता है। पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स हाँफते हुए। और कहता है एंड आई वांट द वर्ल्ड, और मैं वो जो है संसार देखना चाहता हूँ। आई वांट इट, आई वांट इट। द साउंड्स ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, उसके जो है गहरी सांसें लेने की आवाज़ धीमी जो है हो जाती है। अब सीन 3 स्टार्ट होता है। सीन 3 जो है, सीन 2 आपका जो था वह जो है डेरी के घर का था, और सीन 3 फिर से मिस्टर लैम्ब के गार्डन का है। मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब का गार्डन है। गार्डन साउंड्स, गार्डन से जो है आवाज़ें आ रही हैं। द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्बिंग डाउन, यानी एक डाली पर से जो है वो शिफ्टिंग की आवाज़ आ रही है, यानी डाली जो है झुकी थी उसके ऊपर जाने की आवाज़ आ रही है। और एप्पल जो सेब थे उनके जो है गिरने की आवाज़ आ रही है, और डाली फिर से जो है ऊपर चली जाती है, यानी डाल झुका करके जो है पकड़ करके मिस्टर लैम्ब जो थे वो एप्पल्स को तोड़ रहे थे, और फिर जब डाल छोड़ देते हैं डाल ऊपर चली जाती है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं स्टीडी, अपने आप से कहते हैं धीरे धीरे, दैट्स गॉट इट, धीरे धीरे इसे प्राप्त कर लो, इन्हें तोड़ लो। दैट्स मोर एप्पल्स फॉल, और कहते हैं और अधिक सेब गिर रहे हैं। एंड अगेन, और फिर से वो जो है तोड़ने का प्रयास करते हैं। दैट इज इट, एंड तभी क्या होता है, आ क्रैक, क्रैक मीन्स जो है डाल के टूटने की आवाज़, एक डाल के टूटने की आवाज़ आती है, क्रैश, और नीचे से जो है, नीचे जो है जो मिस्टर लैम्ब जो है वो गिर पड़ते हैं। द लैडर फॉल्स बैक, जो सीढ़ी जो है नीचे की जाती है, मिस्टर लैम्ब विद इट, और उसके साथ मिस्टर लैम्ब भी गिर पड़ते हैं। अ थंप, एक थंप की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विचेज बैक, और ब्रांच जो है स्विचेज बैक मीन्स वापस चली जाती है, जिस ब्रांच को पकड़े हुए थे वो जो है जब लैडर फिसलती है तो वो जो है उनके हाथ से छूट जाती है और फिर से वापस चली जाती है क्रीक की आवाज़ करते हुए। देन साइलेंस, फिर से साइलेंस हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है बगीचे में। डैरी ओपन्स द गेट, डैरी जो है दरवाज़ा खोलता है। स्टिल पैंटिंग, वो अब भी हाँफ रहा है। तो डैरी कहता है यूशी, अरे तुमने देखा, तुम देखे, आई कम बैक, मैं जो है आई केम बैक, मैं वापस आ चुका हूँ। यू सेड, तुमने कहा था, आई वुड नॉट, कि मैं वापस नहीं आऊँगा। दे सेड, यानी मेरे माता पिता ने भी मुझे रोकने का प्रयास किया था, बट लेकिन आई केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। आई वांटेड, मैं चाहता था, लेकिन तभी ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, वो एकदम से जो है रुक जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। कहता है मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, अरे मिस्टर लैम्ब तुमको क्या हुआ। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो जो है घास पर से हुए दौड़ते हुए जाता है। स्टॉप्स, रुक जाता है। फिर नील्स, नील्स मीन्स घुटनों के बल जो है मिस्टर लैम्ब के पास झुक जाता है और कहता है मिस्टर लैम्ब इट इज़ ऑल राइट। उसने कहा मिस्टर लैम्ब अरे सब कुछ ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए हो, लेकिन आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ गया हूँ। मिस्टर लैम्ब इट इज़ ऑल राइट, कहता है मिस्टर लैम्ब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम गिर गए हो, कोई बात नहीं। साइलेंस, सन्नाटा हो जाता है फिर से और कहता है आई केम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। लैमी लैम्ब, लैमी लैम्ब, मैं वापस आ गया हूँ। आई कम बैक, यानी मैं जो है वापस आ गया हूँ। डेरी बिगिंस टू वीप, ये जो है जब कहता है तो लेकिन जो है मिस्टर लैम्ब कोई जवाब नहीं देते हैं, तो डेरी जो था वो रोना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ये नहीं पता चलता है आखिर में कि मिस्टर लैम्ब को क्या हुआ है, वो मर गए हैं या जीवित हैं या बेहोश हो गए हैं, क्या हुआ है, तो ये जो है इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। तो वो हम भी आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मर गए थे, हो सकता है बेहोश हों। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और पूरे जो है सारे चैनल के जितने वीडियो हैं इस चैप्टर के उसकी जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है उसका लिंक दे देंगे, आप सारे पार्ट्स इसके देख लीजिए। और वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जो है आपको जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और वीडियो को अगर आपने शेयर जो है कर सकते हैं अपने मित्रों तक तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।